स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एक्सरसाइज एनसीईआरटी साइज से है। देखो, नंबर एक, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे? देखिए, यहाँ लिखेंगे टैक्सी किराया। टैक्सी किराया। टैक्सी का किराया। ठीक। अब देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपए। तो यहाँ लिखना है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर आप लिखेंगे 15 रुपए। अब बाद में देखिए, दूसरे किलोमीटर लिए कैसे लिखेंगे? दूसरे किलोमीटर का किराया। देखो, 15 तो आपका फिक्स है, 15 रुपए आपका फिक्स है। अब अतिरिक्त कितना है? 8 रुपए। यहाँ कितना हो जाएगा? 23 रुपए। ठीक। अब तीसरे के लिए देखो, यही सब लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। अब हमारा क्या है? अब हमको ये 23 प्लस अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 29। चौथा या चौथे के लिए यही लिखा रहेगा। ठीक। अब यहाँ लिखना है 31 रुपए प्लस, जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 40। ठीक। अब हमारे पास किराया, किराया देखो क्या क्या है। पन, यहाँ 15 से शुरू हुआ है। ठीक। तो हमारा क्या है? 15 रुपए, 23 रुपए, 29, 39। इसी तरह ये चलता जाए। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? और एपी है या नहीं? अब है तो क्यों? ठीक है ना? ये हमारा प्रथम पद होगा। इनका प्रत्येक का अंतर देखो। देखो, इसको अंतर करेंगे, दूसरे में से कितना आएगा? इसका अंतर करोगे सेकंड में से, 31 में से 23, तो देखो कितना आएगा? हाँ, ये सर्वांतर है। अब फिर इसका अंतर करोगे, कितना आएगा? अंतर यहाँ पास लिखेंगे सर्वांतर।
देखो सर्वांतर हमारा क्या है, समान है। क्या है, समान। और ये हमारा, अगर सर्वांतर समान होगा, एक जैसा होगा, तो एपी है। ठीक। क्या है, एपी है। तो हम यहाँ कहेंगे हाँ, क्योंकि सर्वांतर सबका समान है। ठीक। तो हम यहाँ कहेंगे यह एपी है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया 8 रुपए समान रूप से बढ़ रहा। 8 रुपए समान रूप से बढ़ रहा। ठीक। ये हमारा पहला आंसर होगा। एपी यहाँ आपको दिखा दिया गया, अब क्यों है इसको हमने ये लिख दिया। ठीक। अब अगले को चलते हैं। अब यहाँ पास क्या है, बेलन में हवा की मात्रा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन को शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक। तो यहाँ हम क्या करें, बेलन में हवा की मात्रा मान लें। माना बेलन में हवा की मात्रा भी है। ठीक है। तो ये प्रथम बार का आयतन क्या मान लेंगे। अब शेष भाग निकाल लीजिए। शेष भाग तो हमारे पास 1 में से 1/4 ये वाला निकाल देंगे, तो हमको क्या, 4 × 1 = 4 में से एक निकल गया, 3/4। तो दूसरी बार क्या होगा इसमें देखिए। दूसरी बार का आयतन 3/4 ये हमारा 3/4। तीसरी बार तीसरी बार का आयतन तीसरी बार का आयतन क्या निकालेंगे, 3/4 गुणे 3/4। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। तो देखो यहाँ हमारा सूची बनाएंगे, तो पहला आयतन भी, दूसरा आयतन 3/4 भी, तीसरा आयतन 3/4 का होल स्क्वायर। ये ऐसे चलता है। तो ये क्या है, एपी नहीं। ये क्या है, एपी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें अंतर समान नहीं।
कैसे? इसका अंतर देखिए, यहाँ डी निकालोगे इसमें से, तो हमारा क्या होगा, ये 3/4 बी में से 4 × 4, 4 में से 3 निकल गया तो -1/4। ठीक। अब दूसरे को निकालो, देखो 9/4 होगा, यहाँ अंतर निकालोगे, देखो कितना निकलता है, यहाँ 9/16 भी -3/। इसका अंतर जब करोगे तो ये तो हमारे पास 16 है, 16 × 1 = 16 यानी 9 भी आ गया, और 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। अब घटाओगे, -3/16। तो देखो अंतर क्या है, समान नहीं, समान नहीं, नहीं। ध्यान से देख लीजिए, -4 भी है, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, -3, ये 16, तो समान नहीं है, समान नहीं है। तो क्या है, पर, यहाँ लिखना है, समान नहीं है पर सर्व अनुपात है। क्या है, सर्व अनुपात, सर्व अनुपात 3/4 है। यह एपी नहीं। ठीक। तो ये क्या है, यह गुणोत्तर श्रेणी जीपी है। ठीक। तो ये हमारा एपी नहीं, यानी हमारा दूसरा नहीं। ठीक। तो इस प्रकार इसको हल करना। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत आपका 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, प्रथम प्रथम मीटर के लिए कितना लगता है, 150 रुपए। अब दूसरे में क्या होगा, ये जुड़ता जाएगा। अब द्वितीय के लिए यहाँ क्या लिखोगे, द्वितीय मीटर खुदाई का क्या लगता है। अब 150 रुपए में 50 रुपए जोड़ते जाइए, कितना हो जाएगा, 200, 200 रुपए। इसी प्रकार तीसरे के लिए, तो यहाँ थोड़ा लिख देना है, कुआं खोदने के लिए, कुआं खोदने की लागत, ये लिख देना। तीसरे मीटर, तीसरे मीटर के लिए, तीसरे मीटर में खुदाई के लिए कितना होगा, तो 150 रुपए, तो वो 50 रुपए तो फिक्स है, जो आपका ये 200 रुपए में 50 रुपए फिर ऐड हो जाए, तो 250 रुपए हो।
इसी तरह ये चलता जाएगा। तो कुल लागत या लागत ऐसी कहाँ से शुरू हुआ है? 150 रुपये, 150, 200, 250, डैट डैट डैट। तो देखो इनका अंतर सर्वांतर के लिए डी, घटाओगे तो 50 आएगा, इसका अंतर करोगे फिर आपका 50 आएगा। तो क्या है? सर्व अनुपात है। ठीक, ये सॉरी सर्व अंतर, ये सर्व अंतर है। ठीक, यहाँ करना है। हाँ, ऊपर लिख देते हैं, यह एपी है, या यहाँ लिख दो, हाँ यह एपी है। क्योंकि क्योंकि प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई पर लागत, पर लागत 50 रुपए समान रूप से बढ़ रहे। ठीक, आपका उत्तर ये है। ठीक है, ये आपका यस होगा। अब देखिए चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि आपका मूलधन दिया हुआ है 10,000 और दर आपका दिया है 8% वार्षिक दर से, समय 1 साल में ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पास जब साल में करोगे तो क्या लिखोगे? चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण। चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण। ये चीज आपको, तो देखो आपका मूलधन कितना है? 10,000। दर कितना है आपका? समय 1 वर्ष। ठीक है ना, वार्षिक दर से। तो हमारा क्या होगा? यहाँ ब्याज निकाल ली, या मिश्र धन निकालिए। देखो, यहाँ जब मिश्र धन निकालेंगे तो पैसे निकालना जाए मिश्र धन। यहाँ पी गुणे 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में समय। देखो हमारे पास 10,000 मूलधन है, पी का मतलब मूलधन, ठीक है ना, और गुणे 1 लिख लीजिए, हमारे पास पर 8%, 8/100 कर लेंगे, समय। अब इसको देखो करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 10,000
तो यहाँ लिखेंगे 1.08। गुणा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे 0.2 अंक हट जाएगा। ये इसमें कितना आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 2 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ 10,800, 10,800 रुपये। ठीक, ये प्रथम वर्ष का हमारा क्या हो गया, विस्तार। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का तो देखो ये प्रथम वर्ष के लिए हुई, यहाँ दूसरे वर्ष के लिए विस्तार। तो हमारे पास ये 10,800 को क्या करेंगे, हमारा ब्याज ये दर यही रहेगा। अब इससे गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,664। तीसरे को करोगे तो इसका मूलधन निकालोगे इसी प्रकार, तो हमारे पास क्या है, जो हमारा ये आया मूलधन किस पर आ जाएगा, 11,664 गुणे 1.08। इसको जब गुणा करोगे तो ये 12,500। सूची बना लेते हैं। प्रथम वर्ष में कितना, प्रथम वर्ष का मूलधन कितना है, 10,000। दूसरे का 11,664। तीसरे का 12,500। चित्र चलता जाए। अब देखो इसका अंतर करोगे, अच्छा हमारे पास एक और था उसको नहीं लिखे, 10,000 भी तो है। ठीक, अब इन सब का अंतर देखिए, इसका अंतर कराओगे तो 800 आ जाए। अब इसको अंतर कराओगे तो कितना हो जाएगा, 864। अब सभी का अंतर क्या है, चेंज हो जाएगा। तो देखो ये टी अलग है, ये टी अलग है, सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एपी नहीं है, यह एपी नहीं। अगर इनका अंतर समान होता तो एपी हो जाता, ठीक है ना, एपी नहीं। अब यहाँ लिख देना है, चक्र वृद्धि ब्याज में मिश्र धन, मिश्र धन गुणोत्तर श्रेणी बनाता है। ठीक, इस प्रकार ये हमारा एपी नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन को हम हल करेंगे, सभी क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। जहां आपको दिक्कत समझ में आए वहां आप इसे कन्फर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए।